प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कानूनी आदेश के बाद कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों को झांसी की पुलिस कुछ अलग ही रूप में लेकर अपराधियों पर कार्यवाही करने के बजाय निर्दोष लोगों पर ही बिना किसी कानूनी आदेश के अपनी मनमर्जी से कार्यवाही करती नजर आ रही है। झांसी के टोडी फतेहपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार ने उसके विपक्षियों के साथ मिलकर दरोगा द्वारा बिना किसी आदेश के उसका मकान गिराए जाने का गंभीर आरोप लगाया है और अब बेघर हो चुका पूरा परिवार अधिकारियों की चौखट पर जाकर न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है। पूरा मामला झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरी अहिरान का है, जहां रहने वाले प्रेम कुमारी पत्नी परशुराम अहिरवार ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उसने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही कुछ दबंग लोग दबंगई के बल पर काफी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। अब वह उसके मकान पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जहां पहले दबंगों ने पीड़ित परिवार को मकान खाली करने की धमकी दी और ना मानने पर मकान को गिरा देने की बात कही। और जब पीड़ित परिवार ने अपना मकान खाली नहीं किया तो अगले दिन सुबह उसके मकान को गिरा दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विपक्षी गणों ने पैसों के बल पर बिना जमीन के पैमाइश हुए लेखपाल से मिलकर अपने पक्ष में फर्जी रिपोर्ट लगवा ली और फिर उस आदेश को लेकर विपक्षी थाने गए और वहां भी पुलिस से साठगांठ करके परिवार को बिना सूचित किए व बिना किसी नोटिस के अगले दिन 16 नवंबर को उसके मकान को विपक्षियों द्वारा गिरवा दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि स्थानीय दरोगा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर सादा ड्रेस में विपक्षियों के साथ उसके मकान पर पहुंचे और दबंगों से कहा कि इनका मकान गिरा दो, जिस पर दबंगों ने अपने रसूख के बल पर एक गरीब परिवार का मकान पूरी तरह से धराशायी कर दिया व उन्हें गांव से भगा दिया गया। अब पूरा परिवार बेघर हो गया है और अधिकारियों की चौखट पर जा जाकर रोते बिलखते न्याय की गुहार लगा रहा है कि कोई अधिकारी उसकी सुन ले और आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाकर उनकी जमीन को फिर से वापस दिला सके। आप भी सुनिए पीड़िता की बेटे की रोते बिलखते हुए घटना की पूरी दास्तान। हमारा नाम सुभाष चंद्र अहिरवार है। ग्राम सेमरी अहिरान, थाना टोडी फतेहपुर, तहसील झलौली, जिला झांसी का रहने वाला हूँ। 16 तारीख महीना 11 2022 को सुबह दरोगा जी थाना टोडी फतेहपुर के अंकुश चौहान जी सिंपल ड्रेस में हमारे घर आए। विपक्ष गणों के को साथ लेके विपक्ष गण थे सुरेश प्रसाद, उमेश कुमार, सरस्वती, शीला और राजेंद्र सनोप ब्रजभूषण, जो टोडी फतेहपुर के रहने वाला है। वो हमारे दरवाजे आए, तो हमारे घर के पास आई गए तो बस विपक्ष गणों को आदेश दे दिया कि इनका मकान पटक लो। तो जब मकान वे गुम्मा ईंटें उसेलने लगे तो मेरी मम्मी अंदर से निकली और इधर रोने लगी, बोले क्या कर रहे हैं तुम, क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरी मम्मी खूब चल रही, उनने हमारी मम्मी को गाली गलौज की। दरोगा जी ने गाली गलौज, माँ बचूदी, माँ बहन की गाली दी थी हमारी मम्मी को। और फिर मम्मी ने तुरंत हमें फ़ोन किया। मम्मी ने कहा कि हम झांसी में पढ़ता हूँ। मम्मी ने कॉल किया, मम्मी ने ये बोला हमसे कि सुभाष और दरोगा जी आए हैं और हमारा मकान गिरा रहे हैं। हमने दरोगा जी से पूछा, हमने मम्मी से दरोगा जी से पूछो कि आपने कोई नोटिस, कोई आदेश वादेश है? तो इन्होंने ना कोई आदेश दिखाए ना हमने कोई रूप दिखाए। मम्मी ने आदेश की बात करी तो हमारी मम्मी से बोले कि तुम बहुत नेतागिरी दिखाने लगी हो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगी, हम तुम्हें उठा के 420 में हम बंद कर देंगे। और विपक्ष गड़े 15 तारीख को आए थे रात में, करीब हमारे घरे 10:30 बजे हमारी मम्मी हमें बता रही थी। और जो विपक्ष गढ़ थे वो सुरेश प्रसाद, उमेश कुमार और महेश चंद्र थे। महेश चंद्र अध्यापक और में जॉब करते हैं, इसलिए वो रात में आए थे। वो लेकिन 16 तारीख को सुबह नहीं आए थे। वो आए थे, वो कह रहे थे मकान खाली कर दो, वे हमारी ज़मीन को मूल खरीदना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं और हमें गांव से भगाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा गांव यादव जाति का है। तो हमारी ज़मीन कोई खरीदने वाला तो है नहीं है, तो अगर हमें ये परेशान करेंगे तो ज़मीन कौन खरीदेगा? हमारी ज़मीन तो हमें तो बेबस इन्हीं लोगों को बेचना पड़ेगी। तो ये मौका का फ़ायदा उठाना चाहता है। इसमें सबसे ज़्यादा मिल्क भगत दरोगा जी अंकुश चौहान जी हैं। अंकुश चौहान जी सिंपल ड्रेस में आते हैं और बार बार धमकाते हैं। इनने हमारे घर पर कब्जा करवा दिया है, हमारा मकान पटकवा दिया है, हम रहने के लिए मोहताज हैं, हम अपने गांव में रह नहीं पा रहे। दरोगा जी हमें परेशान कर। दरोगा जी ये कह रहे थे कि अगर आपने कहीं कंप्लेंट की, आपने कहीं बताया तो हम आपको उठा के 420 में हम तुम्हें बंद कर देंगे जेल में। लेकिन और विपक्ष गणों ने तहसील के लेखपालों से मिलकर फर्जी रिपोर्ट बनवा ली कि हमने इनकी नाप करवाई थी, हम कब्जा दिलवा रहे थे।
लेकिन हम इस बात की कसम खा के कह रहे, इस बात की मंजिल पे चढ़ गए, अगर लेखपाल क्या कह देवे कि इनके हम बेड़ा में दरवाजे गए थे, यदि ना